सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है, लेकिन मैं आपको इसको इजीली समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना और आप समझ जाइएगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में है सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो व्हाट इज सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, विच इज़ ऑफेंस। तो इस सेक्शन में हम लोग ऑफेंस के बारे में जानने वाले हैं। ऑफेंस क्या होता है? कृत्य, क्राइम। इसको आप क्राइम से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो ऑफेंस हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ऑफेंस? एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लाउज 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ एक्सेप्ट छोड़ करके, जो कि क्लाउज 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के क्लाउज 2 और 3 में है, उन सभी को छोड़ के द वर्ड ऑफेंस denotes a thing made punishable by this code। तो इस कोड में जो भी चीज़, मतलब इस कोड का मतलब बाय दिस कोड का यहाँ पे मीनिंग होता है आईपीसी। हम लोग आईपीसी के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो बाय दिस कोड का सिंपली आप लोग मीनिंग समझ लीजिए आईपीसी। तो आईपीसी में जो भी चीज़ पनिशेबल है वो ऑफेंस है आईपीसी के हिसाब से, आईपीसी के अकॉर्डिंग। एनीथिंग दैट इज पनिशेबल इन आईपीसी अकॉर्डिंग टू आईपीसी इज अ ऑफेंस। ठीक है, सिंपल, बस इतना ही था इसमें। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम देखते हैं और डिराइव किया है वो हम समझ लेते हैं। आईपीसी में ऑफेंस का यही डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इज पनिशेबल इज ऑफेंस। ठीक है, और इन चैप्टर 5A and in the following sections, namely sections 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 19 and 20, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 and 445। The word offense denotes a thing punishable under this code। तो इतने सारे जो सेक्शंस हैं उन सब में जो वर्ड ऑफेंस जो लिखा हुआ है उसका मतलब ही होता है पनिशेबल अंडर दिस कोड। मतलब कि वो सारे जो और ये इतने सेक्शंस जो हैं इसमें ऑफेंस है, सारे सेक्शंस पनिशेबल हैं इस कोड के हिसाब से। सारे में पनिशमेंट का प्रावधान है, पनिशमेंट अवेलेबल है। तो वो सारे सेक्शंस जो हैं ऑफेंस, वहाँ पे ऑफेंस इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वहाँ पे पनिशमेंट अवेलेबल है। सीधा सीधा इसका ये मतलब निकलता है। और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज हेयर इन आफ्टर डिफाइंड। तो यहाँ इसके बाद जो भी डिफाइन किया जाएगा, लोकल लॉ क्या होता है पहले ये हम आपको समझा देते हैं। लोकल लॉ हो गया, मैं रहता हूँ बिहार में, बिहार में लिक्वेयर जो कि दारू शराब जो होता है वो बैन है। तो यहाँ पे लिक्वेयर प्रोहिबिशन एक्ट लगा हुआ है, तो वो एक लोकल लॉ हो गया जो कि बिहार में लगा हुआ है बस। तो ये एक लोकल लॉ हो गया। और स्पेशल लॉ क्या होता है? स्पेशल लॉ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्पेशल लॉ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। स्पेशल लॉ हो गया हमारा डाउरी एक्ट। ठीक है, दहेज प्रथा वाला जो एक्ट होता है, दहेज लेना देना जिसमें प्रोहिबिटेड है, हमारे भारत में ही दहेज प्रथा प्रोहिबिटेड है, उसके लिए एक्ट अलग से बनाया हुआ है स्पेशली, इसलिए उसको स्पेशल एक्ट हम लोग कह सकते हैं। वो है डाउरी एक्ट। और उसके बाद आता है डाउरी एक्ट के बाद हम लोग कह सकते हैं पोक्सो एक्ट, जो कि माइनर गर्ल्स के साथ जो भी गलत काम होते हैं तो उनमें पॉक्सो लगाया जाता है। तो वो जो है वो भी एक स्पेशल एक्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ, वो आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, मैं एक्ट बोल रहा था, यहाँ पे लॉ होना चाहिए था। तो स्पेशल और लोकल लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज हियर इन आफ्टर डिफाइंड and in sections 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 and 441, the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with the imprisonment for a term of 6 months or upwards, whether with or without fine। तो यहाँ पे जो इतने सारे सेक्शंस लिखा है 141 और से लेकर के 441 तक, वो स्पेशल जो लॉज है या लोकल लॉज है उनके सेक्शंस के बारे में है चर्चा। तो उसमें जो भी मेंशन्ड है ऑफेंस के बारे में, तो उनको भी ऑफेंस माना जाएगा कब? जब उसका जो उसमें जो पनिशेबल है वो इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल है। वहाँ पे पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट। वो होना चाहिए अबव 6 मंथ। ठीक है, पनिशमेंट जो होना चाहिए अबव क्या होना चाहिए? 6 मंथ। अबव 6 मंथ हो या फिर इक्वल टू 6 मंथ हो, मतलब कि 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए या फिर अबव 6 मंथ होना चाहिए। और फाइन उसके साथ लगा हो, फाइन उसको वहाँ पे देना हो, फाइन उसके साथ लगा हो या फिर ना हो, ये मायने नहीं रखता। फाइन के साथ ही वो इम्प्रिजनमेंट हो या बिना फाइन के इम्प्रिजनमेंट हो, फिर भी वहाँ पे उसको ऑफेंस माना जाएगा। तो
सिंपली आप आईपीसी के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि आईपीसी में कहीं भी अगर ऑफेंस है, कोई मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज़ पनिशेबल इन आईपीसी इज अ ऑफेंस। सीधे समझिए मेरी भाषा में और आसान भाषा में, एनीथिंग दैट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी अकॉर्डिंग टू आईपीसी इज अ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू आईपीसी। एंड एनीथिंग एनी सेक्शन ऑफ लोकल और यहाँ क्या था एक बार मैं देख लेता हूँ, लोकल और anything from any sections of local and special laws which have imprisonment of more than 6 months or equal to 6 months with or without fine is a offense। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आप ये समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए था ही नहीं। लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे रहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि ऑफेंस कहाँ पे माना जाएगा, कहाँ पे नहीं माना जाएगा आईपीसी के दृष्टिकोण से, आईपीसी के जो समझ से, आईपीसी में अकॉर्डिंग टू आईपीसी क्या होता है ऑफेंस, और अकॉर्डिंग टू स्पेशल लॉज और लोकल लॉज क्या होता है ऑफेंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, ये सेक्शन समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।